नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी आधुनिक युद्ध के पहले ही घंटे में दुश्मन हमारे सारे एयरबेस और हैंगर्स को तबाह कर दे तो क्या भारत की हवाई ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? यह सवाल आधुनिक हवाई युद्ध का सबसे बड़ा डर है और इसी डर का जवाब छिपा है भारत के उन नेशनल हाईवेज में जिन पर आप रोज़ गाड़ियां दौड़ते देखते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के उन राष्ट्रीय राजमार्गों की जो अब सिर्फ रास्ते नहीं रहे बल्कि देश की संप्रभुता का एक शक्तिशाली कवच बन रहे हैं। हम समझेंगे कि ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या है, क्यों एक एक पट्टी को बनाने में 100 करोड़ का खर्च आ रहा है और कैसे असम और बांग्लादेश के ये रनवे सीधे तौर पर चाइना फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के बदलते डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की उस रणनीति को डिकोड करेंगे जो चीन के साथ चल रही इस हाई स्टेक्स रेस में भारत का सबसे बड़ा दांव है। तो आइए एक स्टैंड लोन विश्लेषण करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का बुनियादी ढांचा क्या है। वायुसेना की चुनौती, जब एयरबेस बन जाएं तो सॉफ्ट टारगेट। आधुनिक युद्ध कला में पारंपरिक एयरबेस अब सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहे। संघर्ष के शुरुआती घंटों में रनवे और हैंगरों का विनाश वायुसेना की क्षमताओं को पंगु बना सकता है। सबूत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस, नूर खान और शाहबाज को नुकसान। यह सिद्ध करता है हवाई संपत्तियों का एक जगह संकेंद्रण कितना आत्मघाती है। प्रमुख अवधारणा, परिचालन लचीलेपन, हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता। ELF केवल सड़क नहीं, एक विकेंद्रीकृत एयर स्ट्रिप है। हाइब्रिड युद्ध के परिदृश्य में आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकेंद्रीकृत एयर स्ट्रिप के रूप में कार्य करती हैं। आइए देखते हैं पारंपरिक एयरवेज क्या है और हमारी ELF अवधारणा क्या है। सुरक्षित लैंडिंग, क्षतिग्रस्त बेस का विकल्प, त्वरित जवाबी कार्रवाई, राजमार्ग से ही दुश्मन पर हमला, प्रथम प्रहार, वायु शक्ति का फैसला। इंजीनियरिंग का चमत्कार, मुरान असम केस स्टडी। नागरिक राजमार्ग को सैन्य संपत्ति में बदलना, स्थान डिब्रूगढ़ जिला असम, लंबाई 4.2 किलोमीटर, लागत 100 करोड़, सामग्री उच्च घनत्व कंक्रीट सुदृढ़ीकरण, भारी भार सहने में सक्षम। दोहरे उपयोग की अवधारणा, यह मॉडल सीमित संसाधनों में अधिकतम रणनीतिक आउटपुट प्राप्त करने का तंत्र है। विश्लेषण क्या है, आइए इसका एनालिसिस करते हैं। यह वायु शक्ति को भौतिक एयरवेसों की सीमाओं से मुक्त करता है और शांतिकाल में आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखता है। ELF सुविधाएं, राष्ट्रीय तैनाती का नक्शा। क्षेत्रीय वितरण, असम 5, पश्चिमी बंगाल 4, आंध्र प्रदेश 3, गुजरात 3, राजस्थान 3 और जम्मू कश्मीर 2। कुल नियोजित संख्या 28 है। पश्चिमी मोर्चे से पूर्वी मोर्चे की ओर एक रणनीतिक बदलाव है। तो दोस्तों, ये 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ सिर्फ इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, बल्कि भविष्य की रक्षा के लिए बनाई गई एक अभेद ढाल है। यह नेटवर्क न केवल दुश्मन के मन में स्ट्रेटजिक डिटरेंस पैदा करता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की नेशनल रियलिज्म यानी रीढ़ की हड्डी का भी काम करता है।
माना कि चीन इस रेस में हमसे 12 साल आगे है, लेकिन 2026 तक का हमारा लक्ष्य यह साबित कर देगा कि सुदृढ़ बुनियादी ढांचा ही किसी राष्ट्र की संप्रभुता की वास्तविक ढाल है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को इन सड़कों के नेटवर्क को पूरी सीमाओं पर और ज़्यादा तेज़ी से विस्तार देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जीके करंट अफेयर्स अब तक को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप सुरक्षा और राजनीति से जुड़े ऐसी कोई भी केस स्टडी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।